गुरुग्राम में बीजेपी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के दायित्व सुनिश्चित किए गए और जिसकी मदद से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो सके। बैठक में चुनाव के मद्देनजर पार्टी की ओर से आगामी अभियानों की रूपरेखा और कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी व्यापक चर्चा हुई। आला नेताओं की उपस्थिति में प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में अब तक हुए कार्यों के विषय में भी बातचीत की गई और जानकारी चुनाव प्रभारी के सामने रखी गई। चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने अपनी इस पहली बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें जीत रही हैं, लेकिन हमें इस जीत को ऐतिहासिक बनाना है। इसलिए सभी पदाधिकारियों को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सारगर्मी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खास तौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक बड़ी भूमिका है और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है और निश्चित रूप से यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम जो संगठन के प्रमुख लोग हैं, उनके साथ एक अच्छी चर्चा हुई है। तो मैं, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण के चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, तो जितना योग्य समय होगा अधिकांश समय हरियाणा के इस कैंपेन में लगाएंगे। देश और प्रदेश के बाकी नेता भी पूरी शिद्दत से जुटेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 2 दिन का मेरा फीडबैक है, मैं उस पर संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि एक अच्छी रणनीति से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट फोकस हम पन्ना शक्ति के अंदर इन पर पूरा फोकस करते हैं और ये हमारा 5 साल इलेक्शन था, तभी से हमारे बने हुए इन पर हम कार्य करते हैं। आज इलेक्शन को लेकर हमारी कमेटी में हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हम सारे जितने भी संयोजक हैं, प्रभारी हैं, इसी तरह से तो सब लोग यहाँ पर आए थे। मीटिंग 10 की 10 लोकसभा सीटें 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता इसी जोश से है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का नारा दिया है। जो कार्य हुआ है, उन्होंने कहा तो थाली बजेगी तो पूरे देश में थाली बजेगी, उन्होंने कहा दिए जलेंगे तो पूरे देश में दिए जलेंगे। अब उन्होंने 400 पार किया तो 400 पार होकर देखिए। धन्यवाद। में अलग अलग जो हमारे वर्ग समूह बने हैं काम के आधार पे, उनकी बैठकें कल से चल रही हैं और ये बैठक लेने के लिए विशेष रूप से तो चुनाव के प्रभारी लगे हैं। डॉक्टर सतीश पुनिया जी राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा के सांसद है, वो सह प्रभारी हैं। तो कल से बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो प्रबंधन समिति की जो हमारी टीम है उसके प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो, प्रबंधन के विषयों के ऊपर बात करने की बात हो, या फिर लोकसभा के प्रभारी क्लस्टर के प्रभारी लोकसभा के संयोजकों से मिलने की बात हो, या फिर जो मोर्चे हैं 6 मोर्चे हैं पार्टी के, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, बैकवर्ड मोर्चा है, एससी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ऐसे सब मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के महामंत्री प्रभारियों से बातचीत हुई है और आगामी दिनों के इसमें कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं। जैसे अभी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की रैलियां तय हुई हैं। लगभग 20-22 विधानसभा क्षेत्रों की रैलियां तय होकर के उसमें मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सीनियर नेता जाएंगे। इसी प्रकार से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है और उस दिन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, उस दिन कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा बना करके कार्यकर्ताओं को दिया है और अपने अपने
जो मोर्चे हैं अपने अपने मोर्चे के कार्यकर्ता जो भी उनका वर्ग आता है, युवा मोर्चा है युवाओं में काम उनको दिया है, महिला मोर्चा को महिलाओं में काम करने का एक टारगेट दिया है। हर मोर्चे को अपने अपने संबंधित वर्ग के अंदर काम करने का एक टारगेट आज की बैठक में दिया गया है।